भगवान शिव ने बताया, पिता के घर में अधिक समय तक रहने वाली कन्या कौन सा पाप करती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक दिन की बात है जब देवी पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके भगवान शिव के पास आती हैं और कहती हैं, हे परम परमेश्वर, देवों के देव प्राणनाथ, आज मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी। तब मैंने देखा कि कुछ कन्याएं अपने पिता के घर में बहुत अधिक समय से रह रही हैं, जबकि पिछले युगों में कन्याओं का विवाह कम आयु में होता था और वे तभी से अपने पति के घर में रहने को जाती थी। तथा मैंने एक विचित्र घटना भी देखी है कि कई सारी कन्याएं विवाह के बाद भी पिता के घर में लंबे समय तक बार बार रहने को जाती हैं। हे प्राणनाथ, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या एक पिता के घर में कुंवारी कन्या का काफी अधिक समय तक रहना सही होता है या नहीं। कौन सी आयु में कन्या का विवाह करना योग्य होता है और विवाह के बाद पिता के घर में रहने से कौन सा पाप लगता है। हे स्वामी, आप ही जगत के सत्य हैं और सत्य ही शिव हैं, शिव ही आदि और अनंत हैं। कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वे समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज मैं आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक सच्ची घटना के माध्यम से देता हूँ। यह कथा मेरे प्रभु श्री कृष्ण काल के द्वापर युग की है। आप इस कथा को ध्यान से सुनें। जो भी प्राणी इस कथा को ध्यान से सुनता है तथा उसका प्रसार करता है, उनके मैं सभी अपराध माफ करता हूँ और मृत्यु के बाद वह प्राणी अनंत काल तक मेरे कैलाश में वास करता है। तब देवी पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। मैं इस कथा का प्रसार भी करूंगी। कृपा करके इस कथा को आप कहें, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह 28वें द्वापर युग की घटना है। उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है उसी का मैं भूतकाल के रूप में वर्णन करूंगा। ब्रज प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है। वहां उग्रसेन नाम के यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजय, संपूर्ण धर्मों के तत्व ज्ञान, प्रजा की रक्षा करने वाले और अति गुणवान राजा थे। उग्रसेन नाम के धर्म पूर्वक राजा राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश के सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था पवन रेखा। वह सत्य धर्म का आचरण करने वाली, अति सुंदर, गुणवान और चरित्रवान होने के कारण दूसरी लक्ष्मी के समान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस सुंदर नेत्रों वाली पवन रेखा से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश मुग्ध हो गए। पवन रेखा को वे अपने प्राणों के समान प्यार करने लगे। उसे साथ लिए बिना भोजन तक नहीं करते थे। उसके साथ क्रीड़ा विलास में ही राजा का समय बीतने लगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, पवन रेखा के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार से आने वाले प्रतिदिन दोनों पति पत्नी में प्रेम बढ़ने लगा। फिर कुछ समय के बाद में विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पवन रेखा को याद किया और उसकी माँ भी न देखने के कारण बहुत दुखी थी। एक दिन उन्होंने अपनी बेटी के हाल चाल जानने के हेतु मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूतों को भेजा। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, दूतों ने वहां आकर के आदर पूर्वक राजा से कहा, महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कन्या और इस राज्य की महारानी के कुशल समाचार जानने हेतु हमें यहाँ भेजा है। आपको हमारा सादर प्रणाम और उनका प्रेम और स्नेहपूर्ण अनुरोध को स्वीकार करें तो राजकुमारी पवन रेखा जी को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। दोस्तों, भगवान शिव ने बताया, हे देवी पार्वती, राजा उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से यह बात सुनी तो वे भी बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे भी चाहते थे कि रानी पवन रेखा को आराम करने के हेतु उनके पिता के यहाँ जाना चाहिए। तब उन्होंने और उदारता के साथ अपनी पत्नी पवन रेखा को उनके पिता के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर पवन रेखा बड़ी खुशी के साथ अपने मायके आ गई। वहां पहुंचकर उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्यकेतु को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर भगवान शिव ने कहा कि देवी पार्वती, पवन रेखा वहां अपनी सखियों के साथ मन से मुग्ध होकर के घूमने लगी।
पहले की ही भांति घर, वन, तालाब और राज्य में विहार करने लगी, क्योंकि वे विवाह के बाद पहली बार अपने पिता के यहाँ आई थी। यहाँ आकर के वह फिर से बालिका बन गई। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वह भूल गई कि उनका विवाह हो चुका है। उनके बर्ताव में अब लज्जा संकोच का भाव नहीं रहा। फिर भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती, एक दिन की बात है, रानी पवर रेखा अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर विहार करने के लिए गई। वहां एक रमणीय वन दिखाई दिया जो केलों के उद्यान से शोभायमान था। उस पर फूलों की भी बहार थी। तब उस राजकुमारी ने देखा कि एक ओर ऐसा रमणीय पर्वत, दूसरी ओर सुंदर वन और बीच में स्वच्छ जल से सर्वतोभद्र नामक तालाब है। एक छोटी बालिका की तरह वह उसकी सखियों के साथ में खेलने लगी। वे सभी इस संसार को भूलकर खेल कूद में मन से मग्न होकर पूरी तरह से डूब गईं। फिर वे तालाब में उतर गईं और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। मित्रों, भगवान ने बताया कि हे देवी पार्वती, उसी समय कुबेर का सेवक गोबी नामक एक दैत्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तब उसी समय तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि मनमोहक सुंदर विदर्भ की राजकुमारी पवर रेखा पर पड़ी, जो निर्भय होकर के स्नान कर रही थी। उस राक्षस के पास में दैवीय शक्तियां होने के कारण उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है। तब वह मन ही मन कहने लगा, यह तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से ही सुरक्षित है। किसी भी पुरुष के लिए इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उग्रसेन अत्यंत मूर्ख है जो उसने ऐसी सुंदर पत्नी को मायके भेज दिया है। यह पतिव्रता नारी पराय पुरुष के लिए दुर्लभ है। और इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं। मित्रों, भगवान शिव ने बताया कि देवी पार्वती, उसकी सुंदरता पर मोहित होकर के वो दानव गहरी सोच में पड़ गया और फिर उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया और उस जाहिल ने महाराज उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और वही अंग, वही उपांग, वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का वेशभूषा और वही अवस्था पूर्ण रूप से उग्रसेन का होकर वह पर्वत के शिखर पर उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर से संगीत सुरों को छेड़ दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल, लय और उत्तम सुर से युक्त उस मधुर गीत को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी पवन रेखा ने सुना। वह सोचने लगी कि ऐसा मनमोहक कौन गायक यह गीत गा रहा है। राजकुमारी के मन में उसे देखने की तीव्र इच्छा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा, तब अशोक की छाया में सुंदर प्रतापी बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा है। वह महाराज उग्रसेन के जैसा ही दिखाई पड़ता है। मित्रों, भगवान शिव ने बताया, देवी पार्वती, वास्तव में तो वह राजा के भेष में नीच दानव जाहिल ही था। पवन रेखा विचार करने लगी कि मेरे स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए। वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उसी पापी ने स्वयं ही पुकारा कि प्रिय आओ, आओ देवी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस प्रिय जीवन को व्यतीत करना भी असंभव सा हो गया। तुम्हारे स्नेह ने मुझे मोह लिया है। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। अपने पति रूपधारी दैत्य के ऐसा कहने पर पवन रेखा थोड़ी सी लज्जित होकर उसके सामने गई। वह पवन रेखा का हाथ पकड़कर उसे एकांत में ले गया और वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में नहीं दिखाई दी। इससे पवन रेखा के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी ने अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिए, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा ही दुख हुआ। वह क्रोध में भर कर के नीच दानव से कहने लगी कि जल्दी बता, तू कौन है? तेरा आकार दानव जैसा है, तू जरूर कोई पापी और निर्दयी है। यह कहकर के पवन रेखा की आत्मग्लानि के कारण उसकी आंखें भर आईं। वह श्राप देने को उद्यत होकर बोली, हे दुरात्मा, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ में छल किया है और इस धर्म में शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पतिव्रत का नाश कर डाला। अब यहीं तू मेरा भी प्रभाव देख। मैं तुझे अत्यंत कठोर शाप दूंगी
उसकी बात सुनकर के गोविल कहने लगा कि हे पतिव्रता नारी, भगवान श्री विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं तो दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचर रहा हूँ। पहले मेरे दोष का विचार करो कि किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देना चाहती हो। तब पवन रेखा बोली, हे पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूँ। मैं केवल अपने पति को मन में रखते हुए सदा उन्हीं के लिए तपस्या करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित थी, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ में मुझे भी नष्ट कर दिया है। इसलिए ही दुष्ट नीच, तुझे अभी मैं भस्म कर डालूंगी। तब वो दानव बोला, हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो यह बात ध्यान से सुनो। मैं धर्म की ही बात कह रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और भाव से अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर वह भी संतुष्ट रहती है, संतुष्टि का अनुभव करती है, पति के क्रोधी होने पर भी उसे कभी नहीं छोड़ती, उसके दोषों और गुनाहों की ओर ध्यान नहीं देती, उसके मारने पर भी प्रसन्न होती है और पति के सभी कामों में आगे रहती है, वही नारी पतिव्रता कहलाती है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती है तो वह पतित, रोगी, अंगहीन, कोढ़ी, सब धर्मों से रहित तथा पापी पति का भी परित्याग न करे। जो पति को छोड़कर जाती और दूसरे मर्दों में मन लगाती है, वह संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती है। जो पति की अनुपस्थिति में, लालच में तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लेती हो तथा श्रृंगार करती है, उस मनहूस को उल्टा कहते हैं। मित्रों, भगवान शिव ने बताया, हे देवी पार्वती, वह दानव आगे कहता है, मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा और मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त धर्म का ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ आई हो। तुम इतना होने के बावजूद भी अपने ही मुंह से कहती हो कि मैं पतिव्रता हूँ। मुझे तो तुम्हारे अंदर पतिव्रत का छोटा सा अंश भी दिखाई नहीं देता। तुम अपने पति को छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूमती फिरती हो, इसलिए तुम पापनी हो। मैंने यह महान दंड देकर के तुम्हें सीधी राह पर लगाया है। अब कभी तुमसे ऐसी दृष्टता नहीं हो सकती। बताओ, तुम पति को छोड़कर किस लिए यहाँ आई हो? यह श्रृंगार, यह आभूषण तथा यह सुंदर वेशभूषा धारण करके इसलिए नहीं तो फिर किसके लिए यह सब किया है? क्या है, कहाँ है तुम्हारा पतिव्रत? दिखाओ तो मेरे सामने। व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहाँ है तुम में पति को देवता मानने का भाव? दुष्टा कहीं की, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हें तो क्या मुझे ही अपने बर्ताव पर घृणा होती है? तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारा तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल, वीर्य और पराक्रम दिखाओ। तब पवन रेखा बोली, ओ नीच, सुन, पिता ने स्नेह बस मुझे पति के घर से बुलाया है। इसमें कहाँ पाप है? मैं कहाँ लोभ, मोह तथा डर के बस पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी पति का चिंतन करती रहती हूँ। तुमने भी छल से मेरे पति का रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया है। तब वो दानव ने कहा, हे राजकुमारी, तुम मेरी युक्ति युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्यों को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो, फिर कैसे तुम मुझे पहचान पाती? तुम जानती थी कि तुम्हारे पति इतनी दूर कभी नहीं आ सकते, फिर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाए। जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही नारियों के धर्म है। जब वही नष्ट हो गया है तो क्यों स्वयं को पतिव्रता कहती हो? मित्रों, भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया। फिर वह राक्षस कहता है, जब तुम्हारे हृदय की आंखें फूट गईं, तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम मुझे कैसे पहचानती? राक्षस की बात सुनकर रानी पवन रेखा जमीन पर बैठ गई। उसके हृदय में बड़ा दुख हो रहा था। राक्षस ने फिर कहा कि हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपनी वीर्य की स्थापना की है, उससे तीनों लोगों को त्रास पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। फिर भगवान शिव ने बताया, देवी पार्वती, ऐसा कहकर के वह दानव वहां से चला गया। वह एक यानी दानव तो था, किंतु वह बड़ा ही दुराचारी और पाप आत्मा था।
उसके चले जाने पर पवन रेखा अत्यंत दुखी होकर रोने लगी, जिससे रोने की आवाज सुनकर सखियां उसके पास दौड़ी आईं और पूछने लगी, राजकुमारी आप रोती क्यों हो? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहाँ चले गए? पवन रेखा ने अत्यंत दुख से रोते रोते अपने चले जाने की सारी बात अपनी सहेलियों से छिपा ली और अपने पिता के घर लौट आई। उस समय वह शोक से कतराती हुई थर थर कांप रही थी। तब पवन रेखा ने अपनी माँ से अपनी ससुराल जाने को कहा। पवन रेखा की माँ ने अपने पति से कहा कि तुम्हारी पुत्री अपनी ससुराल जाना चाहती है। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु ने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को वापस मथुरा में अपने पति के यहाँ भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन अपनी पत्नी को आई देख बहुत प्रसन्न हुए। वे रानी से बार बार कहने लगे, हे प्रिय, मैं तुम्हारे बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। अच्छा हुआ तुम शीघ्र ही लौट आई। हे पवन रेखा, तुम अपने गुणशील, भक्ति, सत्य और पतिव्रत आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपनी प्रिय पत्नी से ऐसा कहकर के महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे। दोस्तों, सब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्व दिन पे दिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्व का कारण केवल पवन रेखा ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्व के विषय में पवन रेखा को दिन रात चिंता बनी रहती थी। 10 वर्ष तक वह गर्व बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। मित्रों, फिर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी पार्वती, वहां वही अति तेजस्वी महाबली दुराचारी प्रजा को कष्ट देने वाला कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर्रा उठे थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मारे जाने पर मोक्ष को प्राप्त हुआ। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, ऐसी घटनाएं भविष्य में घटित होने वाली हैं, यह मैंने भी सुन रखा है। हे देवी, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह समस्त पुराणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है, अतः पिता को कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको एक कुंवारी कन्या के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। सभी ध्यान से सुनो। जब कोई भी कन्या जवान हो जाती है तो वह विवाह के योग्य बन जाती है तथा माता पिता को योग्य वर का चुनाव कर उसका विवाह करना चाहिए। उसे कभी भी लंबे समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। पति के ही घर में उसका पालन पोषण होना उचित है। वहां रहकर के भय भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण सीखी और पति की सेवा करती है, उससे उसकी कीर्ति बढ़ती है और पिता का भी सुख पूर्वक जीवन व्यतीत होता है। ससुराल में रहकर के यदि वह पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वहां सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा पुत्र पौत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। कन्या के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है और दोनों कुलों के पितृगण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। हे देवी, दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उस पुरुष के मान सम्मान में समय के साथ साथ कमी हो जाती है और उसे भी पाप लगता है। जब कन्या विवाह योग्य हो जाती है तो पराये लोग उस पर बुरी नजर डालना शुरू करते हैं। ऐसे में कहीं वह भी किसी पराये पुरुष के साथ में प्रेम संबंध बनाए, उससे पहले ही विवाह कर देना चाहिए। एक जवान कन्या पिता के घर में रखना मतलब खजाने को चोरों के बीच रखने के समान होता है तथा उस स्त्री का गहना और पिता का सम्मान उस कन्या की इज्जत होती है, जिसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। किसी भी स्त्री को कभी भी पति से दूर नहीं रहना चाहिए। ज्यादा समय तक मायके में रहना भी पाप के समान है। एक पतिव्रता नारी का स्थान सदैव उनके पति के चरणों में होना चाहिए तथा पति के लिए पत्नी का स्थान उसके हृदय में होना चाहिए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तब माँ पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गई जो मेरे मन में चल रहे सारे प्रश्नों को दूर किया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि इस गगन ज्ञान सरोवर पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।